नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि पीएम सोलर रूफटॉप योजना या पीएम सूर्य घर योजना के क्या क्या फ़ायदे हैं, कितना पैसा लगेगा, ये सब कुछ जानने के लिए हम इस वीडियो में बने रहेंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार की रूफटॉप सोलर स्कीम 13 फरवरी को लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के अंतर्गत लोगों को कई तरह के सवाल जवाब हैं। इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के सभी जवाबों के डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो लंबा होने वाला है और सारे आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो पहला है कि केंद्र सरकार ने 13 जनवरी को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से एक योजना लॉन्च की थी, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को या 1 करोड़ परिवारों के घरों की छतों को सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे उसका बिजली का जो बिल होगा और पर्यावरण के अनुकूल लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर पहला सवाल आता है कि यूजर्स को कैसे फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए जो इस योजना का लाभ उठाएंगे या जो इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनका फ़ायदा किस प्रकार से होगा। तो छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए कई फ़ायदे होंगे। पहला था यूज़र को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मिलेगी। छत की क्षमता और खपत के आधार पर सालाना 15 से 18,000 रुपये तक की आपकी जो बिजली की बिल की बचत हो जाएगी। ग्रामीण इलाकों में घर और ख़ासकर 2-3 पहिया वाहन होते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोगों के यहाँ पर टुक मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को कहते हैं, कुछ लोग परी कहते हैं। इस तरीके की अलग अलग नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हो सकते हैं। आपके क्षेत्र में क्या नाम है ज़रूर बताइएगा। तो उसकी चार्जिंग स्टेशन लगा कर भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि 300 यूनिट तक बिजली, 15 से 18,000 तक बिजली की बचत और चार्जिंग लगा कर भी आप अपने घरों को रोशन कर सकते हैं या फिर पैसे की आमदनी कर सकते हैं। अगला है सोलर स्कीम के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कौन योग्य है। तो इस योजना का फ़ायदा सभी घर ले सकते हैं, लेकिन सब्सिडी सिर्फ 3 किलोवाट तक मिलेगी। 3 किलोवाट का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 3,000 वाट से क्षमता के सौर संयंत्रों पर ही मिलेगी। आप pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको छत के हिसाब से लगने वाले सोलर संयंत्र की उपयुक्त क्षमता और उससे होने वाले फ़ायदे का पता भी लगा सकते हैं। वेबसाइट पे आप जाइए, उस पर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर है, उससे भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल आता है कि सब्सिडी पाने के लिए क्या शर्त है, कि सब्सिडी किन लोगों को मिलेगी। ये भी आप लोगों का प्रश्न है। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, अंत तक बने रहिएगा, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपके सारे डाउट्स मैं इसमें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सब्सिडी पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। छत पर लगने वाले सौर पैनल मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत होने चाहिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत दोस्तों मैं बता दूं, एक डीसीआर और नॉन डीसीआर। तो डीसीआर पैनल होने चाहिए। अगला है, और पैनल लगाने का जो काम है, पैनल लगाने ये नहीं है कि आप किसी से भी पैनल लगाएं, आप खुद से लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वेबसाइट पर जो भी रजिस्टर्ड वेंडर हैं, आप उनसे पहले संपर्क कीजिए, बात कीजिए कि सोलर सिस्टम किस हिसाब से वो लगा रहे हैं, कितने रुपए किलोवाट के हिसाब से लगा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं बता दूं आपको, ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है और इसका जो प्राइस है वो 50,000 से लेकर 70,000 रुपये तक जाता है। लेकिन सरकार ने जो मानक माना है वो हमारा 65,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से माना है। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन सा वेंडर आपके लिए उपयुक्त है, जिससे कि आप इजीली कभी भविष्य में कोई दिक्कत आती है तो उससे संपर्क करके उस समस्या का निदान आप पा लें। ध्यान रखिएगा कि वेंडर जो होना चाहिए वो आपके नज़दीकी होना चाहिए और आपको उसको जानते हो, जिससे कि समस्या का समाधान समय से हो पाए। अगला है कि सब्सिडी पाने के लिए क्या शर्तें हैं। तो मैंने अभी क्लियर किया ये अभी, और इसमें एक चीज़ और भी है दोस्तों कि आपको सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाएंगे। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे सब्सिडी नहीं है। मतलब ये है कि सब्सिडी पाने के लिए बैटरी स्टोरेज की अनुमति आपको नहीं मिलेगी, मतलब आप बैटरी नहीं लगा सकते। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि सब्सिडी
में क्या क्या कवर है। तो सब्सिडी में आपको 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने पर आपको सब्सिडी मिलेगी। बाकी सब्सिडी 3 किलोवाट तक मिलेगी, लेकिन जो मैक्सिमम सब्सिडी होगी वो आपकी 78,000 रुपये तक ही होगी। सब्सिडी की तरीके कुछ इस प्रकार है कि जैसे 2 किलोवाट की क्षमता के संयंत्रों के लिए 60%, 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच के संयंत्रों के लिए 40%। अधिकतम सब्सिडी राशि जो होगी वो 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये होगी, 2 किलोवाट क्षमता के लिए 60,000 होगी और 3 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के लिए 78,000 होगी। आप इस योजना में 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, लेकिन आपको जो अधिकतम सब्सिडी है वो केवल और केवल 78,000 रुपये मिलेगी। और ये सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी जब छत पर सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे और सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच पूरी कर ली जाएगी। और वो मैंने बताया भी था कि फैसिलिटी जो एक होता है, फिर उसके बाद कमीशन लेटर जो होता है वो मिल जाता है। उसके बाद आप उसकी कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट करेंगे और आपको सब्सिडी 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगला है, क्या यूजर्स को भुगतान भी करना होगा? कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें कितना भुगतान करना होगा, कितना क्या नहीं। तो यूजर्स को कम से कम 40% खर्च का भुगतान करना होगा। ये वो राशि है जो सब्सिडी मिलने के बाद बचती है। केंद्र सरकार की बिजली कंपनियों को छोटे छोटे घरों में, खासकर पीएम आवास योजना के तहत बने घर, लो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जैसे गांव देहात में पीएम आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं, गांव में बन रहे हैं और शहर में भी बन रहे हैं, दोनों प्रकार के घरों पर जो बिजली है, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है, उनकी छत पर भी सोलर संयंत्र लगाने का काम किया जा सकता है। ये परिवारों के लिए होगा जो शुरुआती निवेश करने में समर्थ हैं। ऐसी स्थिति में सब्सिडी बिजली कंपनी को दी जाएगी जो शुरुआती निवेश करेंगे। शुरुआती निवेश के दौर पर आपको रियायती दरों पर आप क्या है, ऋण भी ले सकते हैं। अगला है, नई स्कीम अलग कैसे? दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पहले ये स्कीम सोलर रूफटॉप के नाम से थी, लेकिन उसमें सब्सिडी थी वो अधिकतम 18,000 रुपये वाट, 18,000 रुपये पर किलोवाट थी। लेकिन पुराना जो कार्यक्रम था वो हमारा मार्च 2019 में शुरू हुआ था और 2 चरण में कंप्लीट हुआ था। इसमें ये जो नई योजना है, इसमें आपको सब्सिडी थोड़ी ज़्यादा दी जा रही है। हालांकि 13 फरवरी से पहले जो भी आपने आवेदन किए हैं उन उस योजना में आपको पुरानी योजना के तहत आपको सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन अगर आप नई योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो ज़्यादा सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो आप इस नई योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों कि रूफटॉप सिस्टम की कीमत क्या है। किसी भाई ने पूछा था मुझसे। मैं सारे क्वेश्चन इस में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो रूफटॉप सिस्टम की कीमत कितनी है, इस पर हम बात करेंगे। तो छत पर लगने वाले सौर संयंत्र की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना बड़ा सिस्टम लगवाना चाहते हैं। कितना बड़े से मतलब है कि आप कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं, ये किस कंपनी का है, कार्य क्षमता कैसी है, साथ ही पैनल पर लगने वाले स्टैंड और अन्य उपकरण की गुणवत्ता भी कीमत को प्रभावित करेगी। मोटे तौर पर 1 किलोवाट क्षमता का जो सोलर संयंत्र है वो 72,000 रुपये से अधिक का भी हो सकता है और 3 किलोवाट का 1.5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। दोस्तों मैंने बताया था कि बाज़ार में 50,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से जो वेंडर हैं वो सिस्टम लगा रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारे उपकरण है उनकी गुणवत्ता से कोई खिलवाड़ ना हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सरकार का जो मानक है वो 65,000 रुपये पर किलोवाट है, तो 65,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से ही आपको सिस्टम का जो कंप्लीट होने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही आपको सब्सिडी मिल पाएगी। अगला है कि किस तरह के सोलर पैनल लगाने चाहिए। दोस्तों इस समय मार्केट में मान लिया मोनो हाफ कट है या बाईफेशियल है या पॉलीक्रिस्टल है, मोनोक्रिस्टल है, बहुत से टाइप के पी टाइप के हैं। तो इस टाइप के जो हमारे सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल हैं, वो मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दें कि आपको कौन से पैनल लगाने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वही पैनल लगेंगे जो आपकी DCR को कंप्लीट करेंगे। और
इस प्रकार से आप मोनोफेशियल या बाईफेशियल पैनल दोनों में से कोई भी पैनल चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस पैनल की इफिशिएंसी अच्छी हो और जो DCR के मान को पूरा कर रहा हो उसको भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन पैनलों को चुनते समय इस इफिशिएंसी रेटिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है, किसकी इफिशिएंसी अच्छी है। और रेटिंग से मैं आपको बता दूं, रेटिंग का मतलब ये है कि कितनी मात्रा में सूर्य की रोशनी ऊर्जा में बदल रही है। जैसे कि दोस्तों हम लोग जब कोई कार खरीदते हैं तो उसकी रेटिंग देखते हैं कि रेटिंग, क्रैश रेटिंग क्या है। तो जितनी रेटिंग ज़्यादा होती है उतनी सेफ्टी के मामले में कार अच्छी होती है। उसी प्रकार से पैनल के मामले में भी है, जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतनी अच्छी मात्रा में पैनल हमें ऊर्जा प्रदान करेगा कि सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर पैनल की जो औसत आयु है 25 साल मान के चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि 25 साल बाद पैनल आपका ख़राब हो जाएगा, पैनल की आयु 25 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। अगला सवाल आता है दोस्तों कि इसके लिए कितने पैनल की ज़रूरत होगी। तो मार्केट में दोस्तों पैनल की जो क्षमता है वो 750 वाट 740 वाट तक भी उपलब्ध हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखना ये है कि दोस्तों बड़े पैनल लगाने में घाटा ये होता है कि अगर पैनल क्रैक हो जाता है तो 750 वाट हमारे बेकार हो जाते हैं। अगर छोटे पैनल होते हैं, कोई एक क्रैक होता है तो एक मान लिया 300 वाट का पैनल क्रैक हुआ तो हम 300 किलो वाट के पैनल 300 किलो वाट माफ़ी चाहूँगा 300 वाट का पैनल अगर क्रैक हुआ तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर लेकिन 750 वाट का पैनल अगर क्रैक हुआ तो उसे बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि 1 किलोवाट क्षमता में ज़्यादातर छत सौर संयंत्रों में 3 से 4 पैनल लगाए जाते हैं। तो अगर मार्केट में क्या है 250 से 300 वाट का पैनल ले लेंगे हम, और अगर 250 का लेंगे तो 4 पैनल लगेंगे 1 किलोवाट के लिए। अगर 330 वाट का लेंगे तो 3 पैनल लगेंगे। तो इस प्रकार से हम हाई एफिशिएंसी वाले पैनल चुनेंगे तो आपको उतनी ही बिजली बनाने के लिए कम पैनलों की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं छत पर लगने वाले सौर पैनल क्षमता बढ़ाने के लिए भी पैनलों की संख्या बढ़ा सकते हैं हम। अगला प्रश्न आता है कि बिजली उत्पादन कैसे कैलकुलेट किया जाए। बिजली उत्पादन मान लिया हमारे सोलर पैनल ने कितनी बिजली उत्पादित की और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो छत पे लगे सौर पैनल बिजली बनाने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में नेट मीटरिंग के जरिए जो सारा कैलकुलेशन है वो किया जाता है। इसमें बिजली का उपभोक्ता बिजली का उत्पादक भी बन जाता है। मान लिया आप पहले इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जब से आपने सोलर पैनल लगा लिया है तो आप बिजली उत्पादक भी बन गए हैं। तो इस व्यवस्था में घर की अतिरिक्त बिजली को वापस करने के लिए विभाग के ग्रिड में भेज दिया जाता है। दोस्तों ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी नहीं लगती है, विशेष ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं उतनी ही ग्रिड से लेते हैं और जितनी बिजली बचती है उसे ग्रिड को वापस बेच देते हैं। तो इस प्रकार आपके बिजली बिल में भी कमी आती है। अगला सवाल आता है कि नेट मीटरिंग काम कैसे करता है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि नेट मीटरिंग में 2 चीज़ें होती हैं। जब सौर ऊर्जा का उत्पादन घर की खपत होने वाली बिजली से कम होता है, ऐसी स्थिति में बिजली विभाग के ग्रिड से बिजली हम ले लेते हैं और इस्तेमाल की गई यूनिट्स के हिसाब से बिल चुकाते हैं। जब सौर ऊर्जा का उत्पादन घर की खपत होने वाली बिजली से ज़्यादा होता है तो अतिरिक्त बिजली ग्रिड के कनेक्शन के जरिए बिजली विभाग को वापस कर दी जाती है या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में चली जाती है। जब बिल हमारा बनता है तो अंत में ये देखा जाता है कि ग्रिड ने जितनी बिजली ली है उससे ज़्यादा बिजली वापस दी है या कम दी है। तो इस हिसाब से या तो घर में इस्तेमाल की गई बिजली के भुगतान करना पड़ेगा हमको, जितनी यूनिट वापस ग्रिड से भेजी हैं उनके लिए भुगतान हम लोग पा सकते हैं। अगर बिजली ज़्यादा वापस दी है तो उसका आने वाले समय में या आने वाला जो बिल होता है उसमें हमारा पैसा कम हो जाता है। अगर आप बिजली ज़्यादा वापस कर रहे हैं तो आपको उस बिजली का पैसा वापस मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे एक ख़ास क्वेश्चन ये आ रहा था कि दोस्तों कि अगर दिन के समय में हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है और उस समय लाइट हमारी चली जाती है तो क्या हमारा सोलर सिस्टम काम करेगा, क्या हमको बिजली मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ बता दूँ ये सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड है और इसमें ये तभी तक काम करता है जब हमारी बिजली आ रही होती है। तो अगर हमारी बिजली चली जाती है तो सोलर सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा, घर को सप्लाई नहीं मिलेगी। दोस्तों इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि अगर घर को सप्लाई मिलती है
अगर लाइट चली जाती है तो कहीं ना कहीं जो नेट मीटर है, नेट मीटर के माध्यम से सप्लाई हमारी ग्रिड को जब वापस होगी, और सिक्योरिटी के मामले में उस समय कहीं मान लिया किसी लाइन पे काम चल रहा है, जब ग्रिड को बिजली वापस हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक हो सकता है। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये ऐसा होता है कि अगर लाइट नहीं आ रही होती है तो सिस्टम हमारा काम नहीं करता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपका बाकी रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों, मेरा कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा, और आप सभी का सपोर्ट प्यार ऐसा ही बना रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।